हेलो स्टूडेंट्स, मैं पान कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपन ने पिछले सेशन में एचवीडीसी के बारे में पढ़ा था, इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन और जो भी एचवीडीसी के जो भी एडवांटेज थे वो अपन ने देखे थे। तो इसके आगे का पार्ट अपन डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में। तो अपना इस सेशन में जो अपन डिस्कस करेंगे वो है अपने टाइप्स ऑफ टीसी लिंक। मतलब जो भी आपका कन्वर्टर सब स्टेशन है, वो चाहे रिसीविंग एंड हो या आपका सेंडिंग एंड हो, उन दोनों के बीच जो पावर ट्रांसफ़र होगा, तो वो पावर ट्रांसफ़र जिस लिंक के थ्रू होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, डीसी लिंक। ठीक है, तो लिंक मतलब हो गया एक तरह से आपका, ये क्या है, आपके दो सब स्टेशन को आपस में कनेक्ट करने का क्या है, एक लिंक है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स है। ठीक है, तो ये जो डीसी लिंक है इसके कितने प्रकार होते हैं ये अपन इस सेशन में देखेंगे। तो जनरली अपन तीन प्रकार के डीसी लिंक अपन एचवीडीसी सिस्टम में काम में लेते हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका मोनोपोलर लिंक, सेकंड है बाइपोलर लिंक और थर्ड है होमोपोलर लिंक। ठीक है, तो डीसी लिंक क्या है आपका, एक तरह से इंटरमीडिएट लिंक है आपके रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड, जो भी आपके कन्वर्टर सब स्टेशन है एचवीडीसी के, उन दोनों के बीच में। फॉर कनेक्टिविटी टू नेटवर्क और सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ एचवीडीसी लिंक्स आर यूज्ड। एचवीडीसी लिंक आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: मोनोपोलर, बाइपोलर लिंक और होमोपोलर लिंक। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मोनोपोलर लिंक। तो मोनोपोलर लिंक मतलब आप यहाँ से नाम पता चल रहा है अपन को कि यहाँ पर क्या है, अपन ओनली एक कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर सिंगल एक कंडक्टर यूज करेंगे और रिटर्न के रूप में या अपन यूज करेंगे अर्थ रिटर्न को। एज ए जो अर्थ है, जो भी आपका अर्थ है या जो भी सी है, अगर अपन बात करें केबलिंग की, जो कि सी के थ्रू अपन अगर केबलिंग करें या ट्रांसमिशन करें पावर का एचवीडीसी लिंक के थ्रू, तब उस केस में फिर आपका जो सी है वो क्या करेगा, एज ए रिटर्न पाथ की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सिंगल कंडक्टर है वो नेगेटिव पोलरिटी पे होता है, और जो भी आपका अर्थ है या जो सी है वो आपका एज ए रिटर्न पाथ काम करता है। ठीक है, इट हैज़ ए सिंगल कंडक्टर ऑफ नेगेटिव पोलरिटी एंड यूजेज अर्थ और सी फॉर द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट। मतलब जो भी आपका एचवीडीसी लिंक के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, तो उसके रिटर्न पाथ के लिए जो भी यूज़ होगा वो क्या होगा, वो आपके अर्थ के थ्रू या आपके जो भी समुद्र है सी के थ्रू, उसके थ्रू यहाँ पर अर्थ का रिटर्न फ्लो होता है। समटाइम्स द मेटेलिक रिटर्न इज आल्सो यूज्ड। ठीक है, तो कुछ स्थितियों में मेटेलिक लिंक को भी यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इन द मोनोपोलर लिंक, टू कन्वर्टर्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच पोल. Earthing of pole is done by earth electrode placed about 15 to 55 किलोमीटर away from the respective terminal stations. ठीक, मतलब जो भी मोनोपोलर लिंक है आपका, वो दो कन्वर्टर हैं, उन दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोनोपोलर लिंक अपन कनेक्ट करेंगे, लगाएंगे। और जो अर्थिंग है पोल्स की, जो भी पोल्स की अर्थिंग है, वो अपन अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं। और वो जो आपका स्टेशन है, टर्मिनल सब स्टेशन है या स्टेशन टर्मिनल स्टेशन है, उनसे लगभग 15 से 55 किलोमीटर के बीच की दूरी पर उन क्या करते हैं अपन, अर्थ इलेक्ट्रोड को अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा अर्थिंग करते हैं किनकी, पोल्स की। ठीक है, अब ये जो आपका मोनोपोलर लिंक है, इसके कुछ क्या है आपके डिसएडवांटेज हैं। क्योंकि ये अर्थ का क्या है आपका एज ए रिटर्न पाथ की तरह यहाँ पर अर्थ का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, इसलिए इसका जो डिसएडवांटेज है वो काफ़ी डिसएडवांटेज हैं। द मोनोपोलर लिंक इज़ नॉट मच यूज इन नावे डेज। मतलब अब आजकल या अपन प्रेजेंट डे की बात करें तो मोनोपोलर लिंक का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो अपन एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि मोनोपोलर लिंक किस प्रकार काम करता है। तो पर अगर ये है आपका एक मोनोपोलर लिंक का सिंपल डायग्राम, तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो आपका ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से आपने क्या किया, एसी पावर जनरेट की। उस एसी पावर को फिर आपने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के द्वारा उसका वोल्टेज लेवल क्या कर दिया, अप कर दिया। अप करने के बाद जो आपका कन्वर्टर फर्स्ट है वो
जो कि आपका एज ए कैसे काम करेगा, रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। ये जो रेक्टिफायर आपका जो भी आपकी इनपुट में एसी सप्लाई थी, सेंडिंग एंड की जो एसी सप्लाई है उसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। और अब ये डीसी सप्लाई आपकी क्या करेगी, इस लिंक के थ्रू, जो कि आपका मोनोपोलर लिंक है, इस लिंक के थ्रू कन्वर्टर स्टेशन 2 पर जाएगी, जहाँ पर आपका कन्वर्टर है वो एज ए इन्वर्टर काम करेगा। जहाँ पर आपका जो डीसी सप्लाई है, एचवीडीसी सप्लाई, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस एसी में इन्वर्ट कर देगा, एसी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो भी एसी वोल्टेज है उसको वापस ये जो ट्रांसफार्मर है आपका, वो उसका जो वोल्टेज है लेवल है, ये क्या कर देगा, ट्रांसफार्मर कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, डाउन कर देगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर ये आपका रिसीविंग एंड पे एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करेगा, और जो सेंडिंग एंड पे जो आपका ट्रांसफार्मर है वो एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। तो रिसीविंग एंड पर जो ट्रांसफार्मर के बाद आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर इसको क्या कर दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने जो कंडक्टर यूज़ किया, एक सिंगल कंडक्टर यूज़ किया है जिसकी पोलरिटी आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो आपका अर्थ है, ये अर्थ आपका एज ए रिटर्न पाथ की तरह काम करता है, किसके लिए, इस करंट आईडी के लिए। आईडी करंट क्या है आपका, डीसी करंट, ठीक है। तो ये है आपका मोनोपोलर लिंक। अब इसके बाद सेकेंड अपन देखते हैं बाइपोलर लिंक। तो बाइपोलर नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपके क्या होंगे, दो कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो एक कंडक्टर आपका पॉजिटिव का पोलरिटी पे होगा, जो दूसरा कंडक्टर है, जो दूसरा पोल है वो कंडक्टर है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव पोलरिटी पे होगा, ठीक है। इसमें भी सेम सिस्टम होगा, बस इसमें जो भी होगा ना, अपन इसको सिंपलीफाई तरीके से बोलें तो अपन कह सकते हैं कि दो मोनोपोलर लिंक को अपन ने अगर आपस में कनेक्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, आपका एक तरह से बाइपोलर लिंक हो गया। बाइपोलर लिंक का एक फ़ायदा है ये है कि आप इसमें एक्स्ट्रा कंडक्टर आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो द बाइपोलर लिंक हैज़ टू कंडक्टर, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव टू द अर्थ। द लिंक हैज़ कन्वर्टर स्टेशन एट ईच एंड, दोनों एंड्स पे आपका काम होंगे, कन्वर्टर स्टेशन रहते हैं दोनों, सेंडिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर। द मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर स्टेशन आर अर्थ थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो भी आपके कन्वर्टर्स के मिड पॉइंट है वो आपके अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या रहता है, अर्थ दे रहते हैं, अर्थिंग उनकी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू की हुई रहती है। द वोल्टेज ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड इज जस्ट हाफ द वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन द एचवीडीसी, मतलब जो भी आपके अर्थ इलेक्ट्रोड है तो उनका जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, आपका जो भी वोल्टेज आप एचवीडीसी ट्रांसमिशन में यूज कर रहे हो उसका हाफ रहता है, आधा रहता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ बाइपोलर लिंक इज दैट if any of their link stop operating, the link converted into monopolar mode because of the ground return system। मतलब यदि आपके किसी भी एक कंडक्टर में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है या किसी कारणवश वह काम करना बंद कर देता है, तो ये जो आपका बाइपोलर लिंक सिस्टम है ये मोनोपोलर मोड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये आपके जो भी ग्राउंड रिटर्न है उसके साथ फिर ये आपका एक तरह से मोनोपोलर लिंक की तरह क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। तो यदि अगर एक कंडक्टर में अगर आप कोई फॉल्ट आ जाए या अगर वो काम करना बंद कर दे तो जो बाइपोलर लिंक है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोपोलर लिंक में कन्वर्ट हो जाता है, और एज ए मोनोपोलर लिंक की तरह काम करते हुए वो फिर आपको क्या करेगा, जो भी आपकी पावर है उसको ट्रांसमिट करेगा एक कन्वर्टर सब स्टेशन से दूसरे कन्वर्टर सब स्टेशन तक। द हाफ ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूस सप्लाई द पावर, मतलब जो अगर अपन टोटल पावर P माने तो P/2 जो पावर है वो एक कंडक्टर सप्लाई कर रहा था, और जो P/2 पावर है वही दूसरा कंडक्टर आपका क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। बट यहाँ पर अपन ने देखा कि यदि एक लिंक आपका क्या हो गया, ऑपरेट करना बंद कर दिया, तो अब आपका जो टोटल पावर सप्लाई होगा वह P नहीं होकर क्या रह जाएगा, ओनली P/2, मतलब आधी पावर अब इस केस में आपको क्या करेगा, ये लिंक क्या करेगा, आपका सप्लाई करेगा।
सच टाइप ऑफ लिंक्स आर कॉमनली यूज इन द HVDC सिस्टम। मतलब ये इस प्रकार का जो लिंक है HVDC लिंक वो प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि यदि आपका अगर एक आपका जो एक कंडक्टर अगर में उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो जो दूसरा कंडक्टर है वो आपकी हाफ पावर को क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहता है। उस पर्टिकुलर फॉल्ट का इफेक्ट दूसरे कंडक्टर पर आपका यहाँ नहीं आता है। अगर अपन इसकी ऐसी सिस्टम से तुलना करें तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो वहाँ पे 3 फेज लाइन है, 3 कंडक्टर लाइन है, तो अगर यदि उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उस एक पर्टिकुलर फेज के फॉल्ट के कारण बाकी दो अदर फेजेज हैं, दो अदर कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या होता है, आपका डिस्टर्ब होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो भी आपका कंडक्टर है वो पर्टिकुलरली वो काम करना बंद करेगा, जो बाकी दूसरा जो कंडक्टर है वो आपका आधी पावर को क्या करेगा, ट्रांसमिट करता रहेगा एक कन्वर्टर सब स्टेशन से दूसरे कन्वर्टर सब स्टेशन तक। इसका डायग्राम अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने AC सप्लाई जनरेट करी, आपने यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पर आपने क्या किया, जो भी आपका वोल्टेज लेवल था आपने उसको क्या कर दिया, अप कर दिया, बढ़ा दिया। फिर अब यहाँ पर जो आप कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं वो अपन 4 कन्वर्टर सब स्टेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट कन्वर्टर सब स्टेशन है जो सेंडिंग एंड पे होंगे वो एज ए रेक्टिफायर करेंगे, और जो कन्वर्टर सब स्टेशन जो रिसीविंग एंड पे होंगे वो एज ए क्या काम करेंगे, आपके इन्वर्टर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही वोल्टेज स्टेप अप किया, फिर कन्वर्टर पर वो वोल्टेज आपका क्या होगा, HVAC सिस्टम से HVDC सिस्टम में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अब 2 कंडक्टर यूज कर रहे हैं। एक कंडक्टर आपका जो होगा पॉजिटिव पोलरिटी पे होगा, और जो दूसरा नीचे वाला जो आपको कंडक्टर दिख रहा है वो नेगेटिव पोलरिटी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने का जो कन्वर्टर है वो एज ए रेक्टिफायर काम कर रहा है, और ये HVAC सप्लाई को किस में कर देगा, HVDC सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, पावर DC के थ्रू यहाँ पर जो कन्वर्ट सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक आपका पावर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पर वापस आपका जो HVDC सप्लाई है वो किस इन्वर्टर के द्वारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस AC सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो आपके दोनों ट्रांसफार्मर है जो उस हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लो वोल्टेज में, या उस वोल्टेज लेवल का जो वोल्टेज लेवल है उसका क्या कर देंगे, वो स्टेप डाउन कर देंगे उसको। तो ये जो ट्रांसफार्मर है एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप यहाँ क्या करेंगे, काम करेंगे। इसी प्रकार ये जो नेगेटिव पोलरिटी है ये इस पर ये भी इसी तरह काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों कंडक्टर के थ्रू आपका क्या हो रहा है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो P/2 जो पावर है आपका, अगर टोटल पावर अपन P माने पूरे सिस्टम की, कि P पावर अपन को इस सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच क्या करनी है, ट्रांसमिट करनी है। तो P/2 पावर आपका फर्स्ट वाला कंडक्टर सप्लाई करेगा, और P/2 पावर ही आपका सेकंड वाला कंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पर सप्लाई करेगा। यहाँ पर जो दोनों कंडक्टर हैं दोनों अपोजिट पोलरिटी पे हैं, तो अगर पावर इधर से ट्रांसमिट होगा तो इधर के थ्रू इसका क्या होगा, सर्कुलेशन होता रहेगा। आपका जो भी कन्वर्टर है उसका जो मिड पॉइंट है वो अपन अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पर क्या कर रखा है, अपन ने अर्थ कर रखा है उसको। अब अगर अपन सपोज करें कि अगर इस वाले कंडक्टर में कोई फॉल्ट आता है, तो जिस कारण ये क्या है, ये कंडक्टर आपको क्या करना है, काम करना बंद कर देता है। तो अब आपका जो ये नेगेटिव पोलरिटी पे जो कंडक्टर है ये अर्थ रिटर्न के थ्रू आपका क्या करेगा, पावर को ट्रांसफर करता रहेगा। अब इस केस में जो पावर ट्रांसफ़र होगी वो क्या होगी, आपकी P/2 पावर यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो ये है आपका बाइपोलर लिंक। इसके बाद थर्ड है अपना होमोपोलर लिंक। तो होमोपोलर लिंक भी सिमिलर होता है ऑलमोस्ट किसके, बाइपोलर लिंक के। बट यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों कंडक्टर होते हैं वो नेगेटिव पोलरिटी पे होते हैं, और यहाँ पर जो आपका अर्थ रिटर्न है उसका यहाँ पर क्या होता है, दोनों अलग अलग कंडक्टर हैं, दोनों इसका ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इट हैज़ 2 कंडक्टर ऑफ द सेम पोलरिटी यूजुअली नेगेटिव पोलरिटी एंड ऑलवेज ऑपरेट्स विथ अर्थ मेटेलिक रिटर्न। मतलब यहाँ पर जो आपके दोनों कंडक्टर होंगे वो अर्थ रिटर्न के साथ क्या करेंगे,
ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। इन द होमोपोलर लिंक पोल्स आर ऑपरेटेड इन पैरेलल विच रिड्यूस द इंसुलेशन कॉस्ट। मतलब यहाँ पर जो पोल्स हैं वो आपके क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन की तरह काम करेंगे, जिससे कि आपका जो इंसुलेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्यू टू मोर कंडक्टर इफ द फॉल्ट अकर्स ऑन वन ऑफ कंडक्टर रिमेनिंग हेल्दी कंडक्टर कैरी लोड मोर देन हाफ ऑफ द लोड पावर। मतलब जो बाइपोलर लिंक में एक कंडक्टर में फॉल्ट आने के कारण या एक कंडक्टर के काम नहीं करने के कारण जो पावर ट्रांसफर हो रही थी वो कितनी थी, हाफ पावर P/2। बट यहाँ पर अगर कोई एक कंडक्टर आपका किसी फॉल्ट के कारण या किसी वजह से काम करना बंद कर देता है, तो होमोपोलर लिंक की केस में आपका जो पावर ट्रांसफ़र होगा वो हाफ से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका जो कंडक्टर है वो अर्थ रिटर्न के थ्रू या अर्थ के थ्रू मेटेलिक रिटर्न के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से आपका एडवांटेज है किसकी तुलना में, बाइपोलर लिंक की तुलना में। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ होमोपोलर डीसी लिंक बट इट इंक्रीजेज लॉसेज इन पावर ड्यू टू ओवरलोडिंग। बट अब अगर अपन कंडक्टर यहाँ पर डिजाइन कर रहे थे अपन किस स्थिति में, जैसे अगर अपन मान के चले तो P/2 पावर के लिए अपन ने क्या किया, दोनों कंडक्टर को क्या किया, डिजाइन किया। बट जैसे यहाँ पर एक फॉल्ट आया तो जो आपका कंडक्टर पावर ट्रांसफ़र कर रहा है वो क्या P/2 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, उस लाइन की ओवरलोडिंग हो गई है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर का क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गई। तो वहाँ पर जब पावर लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। द होमोपोलर सिस्टम इज़ नॉट यूज्ड प्रेजेंटली। मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में इस सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका भी अपन डायग्राम देख लें। तो ये आपका ऐसे सिस्टम है, यहाँ पे आप ऐसे पावर जनरेट करेंगे या जो भी आपका सेंडिंग एंड है वहाँ पे ऐसी वोल्टेज है ये। तो इस एसी को अपन ने वो इसका वोल्टेज अप कर लिया किसके थ्रू, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू, जिनको अपन HVDC ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। यहाँ पर वापस आपका क्या है, कन्वर्टर स्टेशन फर्स्ट है और जो कि आपका सेंडिंग एंड पे है, और यहाँ पर कन्वर्टर स्टेशन सेकंड है जो कि रिसीविंग एंड पे है। कन्वर्टर स्टेशन फर्स्ट आपका क्या करेगा, एज ए रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। कन्वर्टर स्टेशन सेकंड है वो आपका एज ए इन्वर्टर काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों आपके कंडक्टर है वो नेगेटिव पोलरिटी पे होंगे, मतलब कोई फिक्स नहीं है, बट जनरली नेगेटिव पोलरिटी पे ये रखते हैं। और जो आपका कंडक्टर है वो इंडिविजुअली आपका इस ग्राउंड रिटर्न के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मतलब ये आपका लूप है और ये है आपका एक सेकंड लूप है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इंडिविजुअल नेटवर्क की तरह यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। यह भी यदि इस कंडक्टर में कोई फॉल्ट आता है जिसके कारण ये क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, तो ये आपका जो सेकंड बचा हुआ जो हेल्दी कंडक्टर है वो आपका आधे से ज़्यादा पावर को यहाँ क्या करता है, ट्रांसमिट करता रहता है। तो ये है आपका होमोपोलर लिंक। तो ये हो गए अपने तीनों प्रकार के डीसी लिंक। फर्स्ट था अपना मोनोपोलर लिंक, सेकंड था बाइपोलर लिंक और थर्ड था अपना होमोपोलर लिंक। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखें तो अगर अपन कंपैरिजन करें जो आपका HVDC सिस्टम है और HVAC ट्रांसमिशन सिस्टम है, अगर उन दोनों में अपन कंपैरिजन करें तो अपन अगर बात करें HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो वहाँ पर जो लॉसेज होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। और HVAC सिस्टम में जो आपके या EHV जो सिस्टम है उसमें आपके जो लॉसेज हो रहते हैं वो क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। किसके कारण, स्किन इफेक्ट और कोरोनर डिस्चार्ज के कारण। ठीक है। अब लॉसेज HVDC सिस्टम में कम क्यों रहते हैं, ये अपन ने जो भी एडवांटेज थे आपके HVDC सिस्टम के उसमें डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ब्रीफली मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि HVDC सिस्टम में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, 0 रहती है। इसलिए जो कोरोना लॉस है, जो स्किन इफेक्ट है, वो आपके HVDC सिस्टम में कोरोना लॉस क्या होता है, कम होता है, और स्किन इफेक्ट तो होता ही नहीं है। इसलिए जो ओवरऑल लॉसेज निकल के आते हैं, वो जो आपके HVDC सिस्टम में वो क्या रहते हैं, कम रहते हैं।
बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल एबिलिटी। ठीक है, तो HVAC सिस्टम में आप का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो तो क्या रहता है, अच्छा रहता है। और HVAC सिस्टम में आपका जो कंट्रोल है वो उतना अच्छा नहीं रहता, कंट्रोल एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये भी अपन जो भी आपके एडवांटेज थे अपन ने देखे थे HVAC सिस्टम के, उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, जीरो होती है HVAC सिस्टम में। इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप है, लाइन का जो वोल्टेज ड्रॉप है, तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए तो इसलिए जो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर क्या होता है HVAC के केस में बेटर होता है, अच्छा होता है। ट्रांसमिट मोर पावर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अगर यदि आपको अधिक दूरी के लिए अधिक पावर को ट्रांसफर करना है तो आपका HVAC सिस्टम क्या रहता है, सूटेबल रहता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा पावर को आप अधिक दूरी तक क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। HVAC क्या है आपके, वो लेस पावर को ट्रांसफ़र करने का काम आता है, किसकी तुलना में, HVAC सिस्टम की तुलना में। लेस इंसुलेशन इज इंडीड, ठीक है, तो HVAC सिस्टम में आपको जो इंसुलेशन है वो उसकी कम आवश्यकता होती है, और अगर अपन उसकी तुलना करें HVAC सिस्टम में तो वहाँ पर इंसुलेशन की अपन क्या ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रिलायबिलिटी इज़ हाई, यहाँ पर जो रिलायबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर क्या है आपका HVAC सिस्टम में रिलायबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। क्योंकि जो HVAC सिस्टम है आपका वो, अगर अपन ने देखा कि बायपोलर अगर लिंक अपन यूज़ करें, तो यदि अगर एक कंडक्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो जो आपका अदर कंडक्टर है वो आपका पावर ट्रांसफर कंटिन्यूसली क्या करता रहता है। बट यदि अगर HVAC सिस्टम में ऐसा होता है, अगर किसी पर्टिकुलर फेज में आपका कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस पर्टिकुलर फेज के फॉल्ट के कारण बाकी आपके अदर जो दो कंडक्टर हैं या दो फेजेस हैं वो भी क्या होते हैं, आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए वहाँ पर रिलायबिलिटी क्या है, HVAC सिस्टम की तुलना में कम है। असिंक्रोनस इंटरकनेक्शन इज पॉसिबल, HVAC सिस्टम में आप दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क्स को आपस में क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो HVAC सिस्टम है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। HVAC सिस्टम में आप दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं रहता है। वहाँ पर जो भी आप दो नेटवर्क कनेक्ट करोगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए HVAC सिस्टम का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर आप एसिंक्रोनस इंटरकनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिंक्रोनस इंटरकनेक्शन का मतलब है कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के नेटवर्क को आपस में जोड़ना, और सिंक्रोनस कनेक्शन का मतलब होता है कि जो नेटवर्क आप आपस में कनेक्ट करोगे उन दोनों नेटवर्क की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को आप वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते। रिड्यूस लाइन कॉस्ट ड्यू टू फ्यूअर कंडक्टर, मतलब यहाँ पर जो लाइन की कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अगर अपन कंपेयर करें बाइपोलर नेटवर्क और 3 फेज 3 वायर सिस्टम में, तो वहाँ पर अपन कितने कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, HVAC में 2 कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। बट HVAC सिस्टम में अपन को क्या करने, कंडक्टर यूज़ करने पड़ रहे हैं, 3 कंडक्टर यूज़ करने पड़ रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर कंडक्टर्स का संख्या है वो HVAC सिस्टम में कम होती है HVAC सिस्टम की तुलना में। तो इसलिए जो लाइन की कॉस्ट आती है, कंडक्टर कॉस्ट आती है, वो आपकी HVAC सिस्टम में क्या आती है, कम आती है। टावर्स आर चीपर, सिंपल एंड नैरो, HVAC सिस्टम में टावर्स आर बिगर कंपेयर टू HVDC। ठीक है, तो चूंकि जो पोटेंशियल स्ट्रेस है आपके वो HVDC के केस में क्या होता है, कम होते हैं, इसलिए जो टावर्स की हाइट है वो भी क्या रहती है, कम रहती है। मतलब कंडक्टर जो टू ग्राउंड जो क्लियरेंस होता है, जो भी आपका कंडक्टर है और जो भी आपका ग्राउंड है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो क्लियरेंस होता है, वो HVDC सिस्टम में क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो आपकी जो टावर की हाइट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ जो भी पोटेंशियल स्ट्रेस है वो भी क्या होता है, यहाँ पर कम होते हैं। इसलिए जो भी आपके इंसुलेटर्स हैं उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाइट कम होगी तो जो आपके टावर्स हैं उनका डिज़ाइन भी क्या होगा, सिंपल होगा। इसलिए जो
आपके HVDC सिस्टम में जो टावर्स हैं वो चीपर रहते हैं, सस्ते रहते हैं, उनका डिज़ाइन सिंपल होता है और नैरो मतलब छोटे रहते हैं। टावर्स आर बिगर कंपेयर टू HVDC। और HVAC सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर जो टावर्स की हाइट है वो HVDC सिस्टम के टावर्स की तुलना में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ये था अपना HVDC सिस्टम के और HVAC सिस्टम के कंपैरिजन। और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, कितने प्रकार के DC लिंक्स होते हैं। तो अपन ने 3 प्रकार के DC लिंक पढ़े, मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी सेशन में मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।